everyone. Hello Standard 2. In these sessions we will learn about our I am the music man and the exercise is next one is sing this song aloud together. Make up a tune. देखो ये एक छोटा सा सॉन्ग है जो हमें साथ में गाना. So now we'll sing it. Hee ho, from home to school we go. Just keep on swinging all day long. Hee ho, hee ho, hee ho. तो यहाँ एक छोटी सी जो सॉन्ग था वो आपको गाना था. देखो नेक्स्ट वन है लेट्स राइट. मेक अ सेंटेंस यूजिंग अ वर्ड्स फ्रॉम द टेबल. फॉर एग्जाम्पल अ फार्मर वर्क्स इन द फील्ड. यानी कि जो खेडूत होते हैं वो खेती करते हैं फील्ड मैदान में. देखो ये जो सारे वर्ड्स है उसको हमें क्या करना है. तो हमें यहाँ अच्छी तरह से बताया कि इसके सारे वर्ड्स के हमें वाक्य बनाने हैं. अ सोल्जर तो हम ये कह सकते हैं अ सोल्जर मार्च. अ सिंगर इज सिंगिंग इन द ऑन द स्टेज. एंड इलेक्ट्रिशियंस रिपेयर an electrician solve the problem of electricity. A pilot works in the plane. An actor do the acting. Musicians is play a very beautifully violin. Acts यानी कि कोई ऐसा ड्रामा करना नाटक करना. शी डज गुड इन द एक्ट्स. फ्लाइज तो यहाँ फ्लाइज का मीनिंग है उड़ना. तो हम यहाँ ये कहेंगे बी फ्लाइज प्लेस. ही रवि प्लेस क्रिकेट. वियर्स सीता वियर्स ड्रेस. सिंग्स यानी कि गाना. वी सिंग्स on the stage. Repair यानी कि a machines repairs with works. He works very hard in the office. अब है songs यानी कि गाना. songs का मीनिंग होता है गाना. तो यहाँ he sang a beautiful songs. In the field the farmer work in the field. फिर a uniform. Students wear a uniform every day. Lights due to having a sunlight it is a very important for us. Music यानी कि संगीत. He plays music very beautifully. उसके अलावा जो नेक्स्ट वन है a plan. a plan का मीनिंग होता है he makes a plan for his project. और in the last है in films. She does the good acting in every films. तो ये सारे हुए sentences. अब देखते हैं आगे की एक्सरसाइज है वो क्या है. How many musical instruments can you find in this maze? Try to circle at least 4. यानी कि ये जो एक maze है पजल है उसको हमें उसमें से हमें 4 म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के नाम है वो ढूंढने हैं. देखो तो फर्स्ट तो हमें ये मिल गया ड्रम. उसके अलावा भी हम देखते हैं कोई है कि नहीं ड्रम. फिर उसके अलावा सितार भी हो सकता है इसमें. गिटार हो सकता है. वायलिन हो सकता है. तो इस पे सारे पर आप सर्कल है वो कर सकते हो. अब देखिए आगे की एक्सरसाइज. चेंज दिस वर्ड्स फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल. यानी कि ये जो सारे वर्ड सिंगुलर में है उसको हमें प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करने हैं. यानी कि एक वचन में बहुवचन. बेंच बेंचेस. ब्रश ब्रशेस. ग्लास ग्लासेस. बॉक्स बॉक्सेस. बस बसेस. टोमेटो टोमेटोस. डियर डियर्स. शिप तो शिप. देखो शिप एक ऐसा वर्ड है जिसका प्लूरल शिप ही रहेगा. टूट्स गूज गैस. Women, mouse, mice, ox, oxen, child, children, men, तो men men और class then classes. This is the plural form of the all words.
So, dear students, here we have completed our chapters. I am the music man. Now we will learn about the next chapter, and the next of chapter name of the chapter is the Mumbai musicians. यानी कि मुंबई तो हमें पता है सिटी का एक नेम है, और म्यूजिशियंस यानी कि जो संगीत बजाते हैं वो। देखते हैं कहानी कैसी है। Once upon a time there lived a donkey named गोपू। देखो एक गधा रहता था, डोंकी यानी कि गधा, जिसका नाम था गोपू। He had worked for many years in the house of a farmer। यानी कि मुंबई में शहर में एक गधा था, उस गधे का नाम है गोपू। और ये गोपू है वो कई सालों तक एक फार्म में यानी कि एक फार्मर के यहाँ कई सालों तक खेती करता था। He had carried many heavy sacks of corn, sugarcane from the farm to the factory। He was now very tired and old। यानी कि ये गधा बहुत ही काम करता था, यानी कि अपने शरीर में जो सुगर कैन यानी कि जो शेरडी गन्ना होता है उसकी बोरियां अपने ऐसे कंधे पर यानी कि बहुत काम किया, और अब ये बेचारा बूढ़ा हो चुका है। ये गोपू है वो थोड़ा सा ओल्ड यानी कि बूढ़ा हो चुका है। द फार्मर सेड टू गोपू, यू आर अ गुड डोंकी, टेक दिस सैक ऑफ कॉर्न एंड गो एंड सी द वर्ल्ड बिफोर यू। यानी कि एक बार उसका जो ऑनर होता है, जो मालिक होता है, खेडूत, वो उसको कहता है कि तू एक बहुत अच्छा है, तू एक बहुत अच्छा गधा है, यानी कि तू कितना काम करता है। ऐसा कहकर उस गधे की पीठ पर जो बोरियां होती है, मक्के की बोरियां, वो ऐसे उसके शरीर पर रख देता है और कहता है कि जा अब तू तेरी दुनिया फर। यानी कि उसको कहता है take this sack of a corn and go and see the world before you became too old। यानी कि तू अब बहुत बूढ़ा हो चुका है, तूने मेरे लिए यहाँ बहुत ही काम किया, लेकिन अब तू ये बोरिया ले और यहाँ से चल, अपनी दुनिया में मस्त हो जा। गोपू स्माइल्ड एंड सेड गुड बाय। तो गोपू ने इजीली उसके मालिक को कह दिया हाँ गुड बाय, ठीक है। He set off towards the city of मुंबई। यानी कि वो जाकर मुंबई जाके बस गया। I am good at music, I will go to मुंबई and be a musician there। फिर ये गोपू क्या डिसाइड कर लेता है पता है कि मुझे संगीत बजाना बहुत ही अच्छा आता है। आई एम गुड इन म्यूजिक, यानी कि मैं संगीत बजाने के में बहुत ही अच्छा हूँ। मैं मुंबई जाऊंगा और वहाँ क्या करूँगा, तो वहाँ मैं एक म्यूजिशियंस बनूंगा, यानी कि एक बड़ा संगीतकार बनूंगा। ऑन द वे ही मेट अ डॉग। जब ये गोपू है जब ये रास्ते पर जा रहा था तो उसको कौन मिला, एक कुत्ता मिलता है। ही मेट अ डॉग, उसको एक कुत्ता मिलता है। फिर देखो आगे, वेयर आर यू गोइंग आस्क्ड गोपू। यानी कि ये गधा इस कुत्ते को पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, यानी कि गोपू ये कुत्ते को पूछता है आई एम गोइंग टू मुंबई टू बी म्यूजिशियंस। तो कुत्ता भी क्या कहता है कि मैं मुंबई जा रहा हूँ, मुझे म्यूजिशियंस बनना है। सॉरी, यहाँ है वेयर आर यू गोइंग आस्क डुपू। डुपू है वो कुत्ते का नाम है और गोपू है वो गधे का नाम है। ये डुपू इस गधे को पूछता है, यानी कि कुत्ता इस गधे को पूछता है कि तू कहाँ जा रहा है, तो ये गोपू कहता है कि मैं मुंबई जा रहा हूँ, मुझे म्यूजिशियंस बनना है। वुड यू लाइक टू कम टू आस्क गोपू। फिर ये गधा देखो इस कुत्ते को पूछता है कि क्या तू मेरे साथ चलना पसंद करेगा वहां पे। यस आई वुड रिप्लाइड डुपू। तो ये डुपू यानी कि जो कुत्ते का नाम है डुपू, ये डुपू भी इस गोपू के साथ जाने को, मुंबई जाने को रेडी हो जाता है और कहता है कि हाँ भाई मुझे तेरे साथ मुंबई है वो आना है। Off went the two friends on the dusty road to मुंबई। यानी कि अब ये गोपू और डुपू यानी कि ये गधा और कुत्ता आपस में मित्र बन गए और मुंबई जाने को
चल बसे। देखो ये दोनों मुंबई जा रहे हैं। तो आज के सेशंस में में इतना ही। जब नेक्स्ट सेशंस में मिलेंगे तब हम इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए सभी को गुड बाय।